ये ट्रेड डील किसानों के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। किसानों के लिए एकदम गला घोटने वाली डील है। लेकिन अब जनता इनकी सारी बातों को समझ गई है। ये इस तरह की दोस्ती है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम आपने सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर का नाम आपने सुना होगा। ये उस तरह की दोस्ती है कि मोदी गिड़गिड़ाए और मोदी उनके सामने हाथ भी जोड़े और सारे काम के रातों रात ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने ट्रंप के कहने से खत्म किया। ट्रंप अपनी जो मर्जी चाहता है वो ट्रंप करता है। मोदी सरकार ट्रंप सरकार कहने चल रही है, ट्रंप सरकार मोदी सरकार कहने से नहीं चल रही है। नतमस्तक मोदी जी ट्रंप के सामने हुए हैं। जो कभी भी हमारे देश की प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिंह राव जी कभी भी ट्रंप से न दबे हैं और आगे चलकर भी हमारे राहुल गांधी सीना चौड़ा करे ट्रंप के सामने खड़े हैं। सरकार तो आने दीजिए, बता देंगे ट्रंप। भाजपा सरकार इस वक्त पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है और विपक्ष पूर्णतया भाजपा सरकार को घेर रहा है। चाहे फिर मनरेगा योजना की बात की जाए या फिर यूजीसी की बात की जाए, और अब इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है भाजपा सरकार को घेरने का, वो चल रहा है ट्रेड डील। जी हां, भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर सड़कों पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है और इसका विरोध खुलकर किया जा रहा है। इसी संबंध में जो मनरेगा योजना है उसका विरोध करते हुए राकेश त्यागी, जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस हापुड़ है, उन्होंने आज प्रेस वार्ता की है। इस विषय में जानेंगे। सर, लगातार भाजपा सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो यूजीसी की बात हो, और अब बड़ी चीज आ गई है ट्रेड डील, जो कि भारत और अमेरिका के बीच हुई है। तो किस तरह से भाजपा काम करना चाह रही है, जबकि सबका साथ सबका विकास और बेरोजगारी को खत्म करने की बात करती है भाजपा सरकार जो चुनाव के समय जितने वादे भाजपा सरकार लोगों से करती है वो केवल वोट बटोरने का काम करती है और जनता को धोखा देने का काम करती है। जो भाजपा सरकार पिछले 12 साल से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उनका जीतने का जो शगुफा है उसको उजागर कर दिया है और नंगा कर दिया है मोदी सरकार को। जो वोट चोरी करके इस देश में सरकार बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, सरकार बना रखी है। लेकिन अब जनता इनकी सारी बातों को समझ गई है और जनता 2027 में बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में जवाब देगी और 2029 में दिल्ली में जवाब देगी। उसी के तहत हमारे जो नेता हैं नेतृत्व, हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो मनरेगा यात्रा चलाई जा रही है, कल यात्रा निकाली जाएगी। उस यात्रा का उद्देश्य है कि हम अपने लोगों को, मजदूर लोगों को, गरीब लोगों को, किसान लोगों को और अपने सभी जितने हमारे देशवासी हैं सभी के लोगों को हम ये समझा पाए कि जो मनमोहन सरकार के टाइम में मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस सरकार ने हमारे गरीब लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए जो योजनाएं लागू की थी, उन सभी योजनाओं को आज खत्म किया जा रहा है और खत्म करने का प्रयास। अच्छा सर, एक चीज है, जैसे कि किसान की बात कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने योजना दी थी, वहीं पर अब किसान सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गया है। जंग का ऐलान कर दिया है आज जिलाधिकारी कार्यालय में किसानों ने कि अगर मोदी सरकार इस ट्रेड डील को कैंसिल नहीं करती है तो सीधे सीधे वो भाजपा सरकार से जंग लड़ने को तैयार है। किसानों के और भी बहुत दुख है। आपने देखा होगा किसानों का जब से सरकार आई है गन्ना भुगतान 3-3 साल हो गए, गन्ने कोई भुगतान नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ अगर देखो बहुत छोटी सी मांग, हमने भी 2 बार डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं इस बारे में। ट्रेड डील के बारे में क्या कहेंगे? कितना लाभकारी किसानों के लिए है, क्या कितना हानिकारक है ट्रेड? ये ट्रेड डील किसानों के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। किसानों के लिए एकदम गला घोटने वाली डील है। जो मोदी सरकार, मैं वही पर आ रहा हूं, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। जो इस सरकार के टाइम में जो बहुत बड़ा घोटाला हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा, पावर हाउस के अंदर किसानों पर लाखों रुपए का बिजली का बिल आज भी उनकी किताब पर चढ़ा हुआ है, जबकि किसान हर महीने, हर छमाही, हर सालाना अपना फुटवेयर का बिल जमा कर रहा है और मांग करते करते किसान थक गया है। उसके बाद भी करोड़ों कर्जदार किसान को दिखा रखा है। ये इस सरकार की जो आप देख रहे हैं करतूत, इस सरकार की 2 बार डीएम साहब से भी मांग कर चुके हैं और ये हमारे यहाँ नहीं है, पूरे देश में किसान को परेशान किया जा रहा है। भाजपा सरकार के मंत्री कह रहे हैं लगातार बजट को लेकर कि बहुत अच्छा बजट आया है, और वहीं पर बात की जाए टैरिफ प्लान की तो 25% ट्रंप भारत पर टैरिफ प्लान लगाने की बात कर रहे थे। और मंत्री ये कह रहे हैं भाजपा के कि ना ही मोदी को गिड़गिड़ाना पड़ा ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने, ना ही उसको हाथ जोड़ने पड़े, ना ही झुकना पड़ा, और मोदी के पावर देखते हुए ट्रंप ने 25 से 18% कर दिया है।
क्या जो 3%, 3 पॉइंट कुछ परसेंट टैरिफ लगता था वो अब 18% हो गया है? क्या ये मिठाई खिलाने वाली बात है? क्या ये भारत की जीत है? ये भारत की जीत कतई नहीं है। ये मोदी का और ट्रंप का एक बार फिर दोनों का मिला जुला कंप्रोमाइज है और भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का और जनता को फिर एक बार अब जनता को ये आप चुनाव के अंदर ये नई डील ला करके इस तरह से आपने देखा हुआ एक बार और जनता को बेवकूफ बनाकर इन्होंने सरकार बनाई थी। जब किसान आंदोलन चला था दिल्ली के अंदर 1.5 साल तक चला था और जो किसान कानून इन्होंने वापस नहीं लिए, चुनाव के ठीक 15 दिन बाद इन लोगों ने किसान से वो कानून वापस लिए और जब जाकर वो भी हमारे विपक्षी 1.5 साल तक मांग के बाद और हमारी राहुल गांधी जी के और हमारे कांग्रेस जनों के सबकी मेहनतों के बाद इन्होंने वो डील वापस ली, वरना वो भी किसानों को लगा काम में। विपक्ष और किसान आज आरोप लगा रहे हैं कि ये एप्स्टीन फाइल का असर दिख रहा है, मोदी एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं, तभी जाकर ये समझौता इस तरह से अमेरिका से किया है। देखिए मेरी बात सुनिए, अमेरिका का समझौता, अमेरिका के समझौते तो आपने पहले और भी बहुत सारी चीजें देखी हैं मोदी जी के द्वारा, ट्रंप के द्वारा पहले भी और बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं जो मोदी जी ने ट्रंप ने मिलकर के इस देश के लोगों के साथ छला है, धोखा दिया है, वो भी देख चुके हैं और आज भी एक बार फिर छलने का दोनों मिलकर वही काम कर रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं। ये देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है और हमारे नेता राहुल गांधी जी इन लोगों को नंगा कर चुके हैं। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, हम जब भी हमारी जनता को उसके हक मिल पाएंगे, मजदूरों को हक मिल पाएगा और हमारे विद्यार्थियों को रोजगार मिल पाएगा, हमारे पढ़े लिखे समाज को रोजगार मिल पाएगा। एक बार फिर राहुल गांधी की सरकार इस देश में आने जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा एक बार बताइए, किस तरह की ये दोस्ती है मोदी और ट्रंप की, जो ट्रंप खुलकर धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने रूस से तेल लिया तो फिर से आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। ये किस तरह की दोस्ती है कि ट्रंप बिल्कुल साफ शब्दों में कह चुके हैं कि अब भारत पर अमेरिका निगरानी रखेगा, तो निगरानी किस पर रखी जाती है? ये इस तरह की दोस्ती है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम आपने सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर का नाम आपने सुना होगा। ये उस तरह की दोस्ती है कि मोदी गिड़गिड़ाए और मोदी उनके सामने हाथ भी जोड़े और सारे काम के रातों रात ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने ट्रंप के कहने से खत्म किया। मोदी सरकार ट्रंप सरकार के कहने चल रही है, ट्रंप सरकार मोदी सरकार कहने से नहीं चल रही है। ट्रंप अपनी जो मर्जी चाहता है वो ट्रंप करता है, मोदी सरकार ट्रंप के ही अंदर में चल रही है, ट्रंप के कहने में चल रही है और जो ट्रंप चाह रहा है वो मोदी जी मान रहे हैं। नतमस्तक मोदी जी ट्रंप के सामने हुए हैं। जो कभी भी हमारे देश की प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिंह राव जी कभी भी ट्रंप से न दबे हैं और आगे चलकर भी हमारे राहुल गांधी सीना चौड़ा करे ट्रंप के सामने खड़े हैं। सरकार तो आने दीजिए, बता देंगे ट्रंप को। अच्छा यूजीसी का भी काफी विरोध हुआ, यूजीसी पर क्या कहेंगे आप? किस तरह का ये कानून लागू करने की कोशिश? देखिए यूजीसी केवल देश को बांटने का काम है, यूजीसी केवल देश को बांटने का काम है। पहले इन्होंने धर्म में देश को बांटा, हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा, सिख ईसाइयों में देश को बांटा, दिल्ली दंगों के नाम पर सिखों को बांटा, उसके बाद आपने इसे SC ST में बांटा, हरिजनों में बांटा, जाटों में बांटा, ठाकुरों में बांटा, राजपूतों में बांटा, पंडितों में बांटा और दोबारा फिर पंडितों को बांटकर इन्होंने एक बार शासन किया और दोबारा फिर पंडितों को बांटकर यूजीसी का लालच दिखाकर एक मेल एक मुख्य किसी भी जाति को टारगेट करना ये बिल्कुल गलत है और देश को भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो भाजपा सरकार पर निशाना तीखा साधा गया है और बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा सरकार देश को बांटने का काम कर रही है, भाजपा सरकार जाति बिरादरी में बांटने का काम कर रही है और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन पर भी सवाल उठाते हुए यही कहा है कि बेरोजगारी बढ़ाने का भाजपा सरकार काम कर रही है। जहां पर रोजगार देने की बात करती थी तो वहां पर अब भाजपा सरकार बेरोजगारी बढ़ाते हुए दिख रही है। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।